प्रश्न नंबर 46, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो ये पूरा हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3 जयशंकर प्रसाद, बी का 4 नागेंद्र, सी का रामचंद्र शुक्ल और डी का अज्ञे जी है। अगला प्रश्न, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। इसमें अद्यतन भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी। अगला प्रश्न है हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किससे किया था? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संबंध सूचक कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो पहला है रियासत का दीवान और दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो इसका सही उत्तर है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है वीरों का कैसा हो बसंत, तो ये तो सबको पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। कैदी और कोकिला, तो कैदी और कोकिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। जवानी है बालकृष्ण शर्मा। उसके बाद हिमाद्री तुंगभृंग से, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। पीछे लगा जाए था लोकवेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। और अगला ऑप्शन है इसका सदगुरु के ज्ञानी रूप प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और सी मीन्स बी। अगला प्रश्न अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य। तो अंधेर नगरी दृश्य है शमशान। 6 दृश्य है इसमें, 6 दृश्यों में से आखिरी है शमशान। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आएंगे प्रश्न नंबर 41। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो वो है भूलने के विरुद्ध अपनी अपनी बीमारी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो सही ऑप्शन है डी दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुय्यक। अगला प्रश्न है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 45 अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था,
यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो पहला है रसास्वादन के